वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपकी परीक्षाएं कब होने वाली हैं। आप में से लगभग बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जी हमारी परीक्षाएं कैसे होंगी, किस पैटर्न पर होंगी और किस डेट से प्रारंभ होगी, यानी जो ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर का फंडा है वो क्या होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो इस पर देनी चाहिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो। तो आज का जो वीडियो है वो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी कब होने वाली हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है अलग अलग विश्वविद्यालयों का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिरकार आप कैसे पता चलेगा कि आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो उसी पर हम मोटी मोटी जानकारी ग्रहण करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि परीक्षाएं आपकी कब तक होंगी, तो संभवतः की अगर बात की जाए तो आपकी परीक्षाएं जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय की नवंबर लास्ट से प्रारंभ है। अब नवंबर लास्ट से कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो है प्रारंभ है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप मान करके चलो, आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेशन रखते हैं तो आप मान करके चलो कि नवंबर के लास्ट से या दिसंबर के प्रथम सप्ताह से आपकी परीक्षाओं को लेकर के एक प्रकार से नोटिस आती रहेगी और आप पता चलता रहेगा कि भाई आपकी परीक्षाएं कब होने वाली हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से, सबसे पहली बात तो अपनी विश्वविद्यालय की वेबसाइट को आप जान लीजिए, ठीक है। क्या अपनी जो वेबसाइट है आपकी, ठीक है, वेबसाइट जो है वो आप जान लीजिए कि वेबसाइट आपकी है क्या। तो आप वेबसाइट जो है जान लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे गूगल पर तो आपको ऊपर लिख करके सबसे पहली या दूसरी लिंक आती है, वो आपके विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तब जब आप उस पर जाएंगे तो उस पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं न्यूज वगैरह के, तो वहां से आप पता करते रहिए कि कब हमारा रिजल्ट आएगा, कब हमारा एक प्रकार से मतलब पेपर होने वाला है, उसके नोटिस जो है। अच्छा, पेपर को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, सबसे पहले ये जानिए जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एक प्रकार से अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को भी बता देती है। जैसे कि अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपकी कॉलेज की भी वेबसाइट बनी होगी और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कब होगा, आपका सारा मतलब पूरा का पूरा जो आपका बैक पेपर परीक्षा वाला पैटर्न होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें आपको कॉलेज में मिल जाएंगी। लेकिन जो खास करके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, कभी कभी आपको दिक्कत ये हो जाती है कि प्राइवेट कॉलेज वाले खुद ही नहीं जान पाते हैं कि पेपर कब तक होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, उनको कुछ नहीं पता होता है। अगर आप उनसे बैक पेपर के बारे में ही पूछेंगे तो उनको ये बातें नहीं पता होती हैं, ठीक है। कैसे क्या होता है, को करिकुलर सब्जेक्ट क्या होता है, इलेक्टिव विषय क्या होता है, माइनर क्या है, मेजर क्या है, वो उनको नहीं पता होता है, ठीक है। आपके कॉलेज वाले जो होते हैं, क्योंकि वो अभी नया नया पैटर्न आया हुआ है तो उसको समझने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि आप अपने वेबसाइट से अगर बने रहेंगे, सबसे पहली बात तो आप देखिए सब्जेक्ट का अगर बात की जाए तो जो ये है वो 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। कितने सब्जेक्ट होते हैं भैया? 3 मेजर सब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट 3 होते हैं। एक आपका होता है माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट जो होता है वो सहगामी तरीके से जुड़ा हुआ होता है, इसमें आपको विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालय की बात किया है, लगभग सभी विश्वविद्यालय में मेजर और माइनर का जो सिलेबस होता है वो वही होता है। अर्थात जो आप हमारे मॉडल पेपर में देखते हैं, मेजर का जो मतलब कि जो मॉडल पेपर है वो मेजर के लिए भी महत्वपूर्ण है और माइनर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे हिंदी का मैं अगर जो पढ़ा रहा हूँ कुछ, तो वो मेजर के लिए भी है और माइनर के लिए भी है। तो उसको लेकर के आप चिंता मत करिएगा कि सर जी हमारा अलग है। बस केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में दिक्कत है माइनर में, क्योंकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर जो होता है वो माइनर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। कैसा होता है भैया? वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और लगभग सिलेबस उसका भी मेजर के जैसा ही होता है। लेकिन कुछ चेंजमेंट है, जैसे हिंदी में आपको वहां पर हिंदी काव्य और काव्य शास्त्र पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी काव्य के तो क्वेश्चन उसमें आने हैं, लेकिन काव्य शास्त्र से भी कुछ प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो उसको लेकर के मैं भी और वीडियोस बना दूंगा इस यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी विश्वविद्यालयों का जो मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस है जो हिंदी का, वही माइनर का भी है। अधिकतर विश्व राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी के आप देखिएगा वही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कई यूनिवर्सिटी को अगर आप देखेंगे तो मेजर और माइनर जो होता है एक ही होता है। एक सब्जेक्ट आपका होता है मुख्य मैं बता रहा हूँ, को करिकुलर जो सब्जेक्ट होता है, इसकी अगर बात की जाए तो को करिकुलर जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, को करिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात की तो इसको बोलते हैं अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम। अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम का सीधा सा मतलब होता है कि 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे या किसी विश्वविद्यालय में 75 प्रश्न आते हैं, उन्हीं में से आपको करना होता है, ठीक है। और उनमें आपको इसमें लगभग आप 40% किसी विश्वविद्यालय में
और किसी किसी में 33% जो है वो पासिंग मार्क्स रखा गया है। अगर आप जो है 100 में से मतलब 100% में से 33% या 40% नंबर पा जाते हैं तो आपको उत्तीर्ण कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो ये तो रही सब्जेक्ट की बात। एक आध सब्जेक्ट आपको कभी कभी जो है आपको चॉइस के रूप में, इलेक्टिव के रूप में दे दिया जाता है कुछ चीजों पढ़ने के लिए, कॉलेज की तरफ से होता है। आप कॉलेज में पूछेंगे तो अब आपको बता देंगे कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये चीजें पता करनी पेपर कब होंगे। तो सबसे पहली बात आप वेबसाइट जो होती है अपनी उसको जाने की वेबसाइट होती क्या है। मैं आपको बताऊं कि आपका जो पेपर होगा नवंबर लास्ट से शुरू होगा और जनवरी लास्ट तक अब की बार संभावना है कि सभी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं करवा लेंगे। जनवरी लास्ट तक होते होते फरवरी प्रथम वीक तक आपकी परीक्षाएं हर एक विश्वविद्यालय की समाप्त हो जाने वाली हैं। चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात की जाए, सबसे लेट परीक्षा करवाता है वो, लेकिन अब जो है सभी लोग ट्रैक पर आ रहे हैं। क्योंकि जब ये परीक्षा नीति लागू हुई, शिक्षा नीति लागू हुई, तो ऐसी स्थिति में कोरोना उस समय बहुत ज्यादा हावी था और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो उसको थोड़ा सा एक पटरी पर लाने में थोड़ा समय लगता है। तो अब समय हो जाएगा और नवंबर लास्ट से लेकर के जनवरी लास्ट, या एक प्रकार से ऐसा बोले कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक होता है, ठीक है, फरवरी का जो फर्स्ट सप्ताह है, ठीक है, उसी फर्स्ट सप्ताह तक जो होगा आपकी परीक्षाएं जो होंगी सभी विश्वविद्यालय की संपन्न करवा ली जाएंगी। तो अगर ये परीक्षाएं कौन सी होंगी, ऑड सेमेस्टर की होंगी। ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर का आप फंडा नहीं जान पाते हैं। ऑड सेमेस्टर एक होता है जिसको आप बोलते हैं विषम सेमेस्टर, ठीक है, विषम सेमेस्टर, और एक होता है इवन सेमेस्टर, इवन, ठीक है, इवन का मतलब होता है सम सेमेस्टर। अब सम संख्याओं में आप देखिएगा, जैसे विषम संख्या में सबसे पहली संख्या 1, फिर 3, फिर कौन सी हो गई आपकी 3 के बाद हो गई आपकी 5, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, ये 3 सेमेस्टर आपके होते हैं विषम सेमेस्टर। लेकिन अगर बात की है सम सेमेस्टर की, तो सम सेमेस्टर में आपके होते हैं सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब भी बात आपके नोटिस में लिखी हुई सम सेमेस्टर, तो आप जान जाइए सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की बात हो रही है। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ होंगी और फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ होंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं अब होने वाली हैं। कब से शुरू होंगी, नवंबर लास्ट से आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आपकी परीक्षाएं संपन्न करवा ली जाएंगी। अधिकतर विश्वविद्यालय, लगभग 90% विश्वविद्यालय की, एक आध विश्वविद्यालय की मैं बात नहीं कर रहा हूं जिसमें कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन अब की पूरा प्रयास है यूनिवर्सिटीज का। कई सारे प्रोफेसर से बात हुई है तो उन लोगों ने यही बताया कि लास्ट नवंबर से परीक्षाएं प्रारंभ हो सकती हैं और फर्स्ट वीक तक अब की सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं संपन्न करवा लेने की एकदम से पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों का सेम है, तो जो मैं सिलेबस पढ़ाता हूं सभी विश्वविद्यालयों के लिए होता है, तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप जो मैं मॉडल पेपर बताता हूं सभी विश्वविद्यालयों के लिए बताता हूं। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है चाहे लिखित हो रही, दोनों की दृष्टि से हमारे मॉडल पेपर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। और पिछले आप देखेंगे लगभग 6 वर्षों से मैं बीए वालों को पढ़ा रहा हूं। ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए मैं बहुत बेहतर करने का प्रयास करता हूं अपनी तरफ से और पूरी कोशिश रहेगी अब की बार कि आपको उत्तीर्ण करवाने में बहुत हेल्पफुल एक प्रकार से कंटेंट देने का मैं प्रयास करूं और लगातार मैं उसी में जुटा हुआ हूं। परीक्षा के अंत तक आते आते आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप जो है अगर कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, आप जिंदगी में अगर किताब भी नहीं खोले होंगे तो भी आप एक प्रकार से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वो भी अच्छे अंक से, अगर आप मात्र वीडियो को भी देख लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जी क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन सी बुक ली जाए या क्या लिया जाए। तो अगर आपको विधिवत पढ़ना तो आप बुक ले लीजिए, लेकिन अगर आपको बीए ही करना है, केवल एमए वगैरह नहीं करनी है, तो आप सीरीज ले लीजिएगा। तो जो नोट्स आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे, कोई भी आप सीरीज ले लीजिएगा। हालांकि सीरीज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उन पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही गलत दिए होते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं। तो आप एक बार उन प्रश्नों को एक प्रकार से मिला लें, चेक कर लें कि सही है कि गलत है, या फिर आप जो मैं मॉडल पेपर बताता हूं ऑब्जेक्टिव वाला, आप उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का लगभग सभी सब्जेक्ट के लगभग करवा दिए हैं और लगातार मैं करवाता रहूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियोस और नई प्लेलिस्ट बना दी गई है फिफ्थ सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की। आप सभी लोग उन प्लेलिस्ट को देखें, सारी चीजें आपको मैं विधिवत तरीके से करवाने का काम करता हूं, तो आप सभी लोग देखें। बस आपको करना क्या है, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी है। तो अब आपको एक प्रकार से आप विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन को वॉइस दीजिए। अब आपको बिल्कुल भी विलंब करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आपके सर पर हैं। नवरात्रि चल रही है, आप जश्न मना लीजिए 8-9 दिन। ठीक है, माता रानी का
पूजा वगैरह कर लीजिए, अर्चना वंदना कर लीजिए। फिर उसके बाद में, हालांकि आप नवरात्रि में भी समय निकाल करके दिन में आप क्लास अटेंड कर लें, वो जो रात में होती है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी से फोकस करेंगे तो फिर बाद में आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सर जी आप ऐसा बताओ कि वही वही आ जाए। हालांकि जो मॉडल पेपर में बताता हूं वही वही आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े ही ना, आप बस एक ही दिन वीडियो देख करके जाएं। बिल्कुल भी मैं आपसे नहीं कहूंगा। आप अभी से वीडियो देखना प्रारंभ करें, कंटिन्यू करें। निश्चित तौर पर परीक्षा के अंत तक आप ऐसे एक प्रकार से निकलोगे कि आपको लगेगा कि मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया। आप हमारे महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर को जरूर देखें, क्योंकि ऐसे वीडियो जो मैं बनाता हूं बहुत ही मेहनत करने के बाद में, और सारे प्रश्नों को मैं देखता हूं कि पिछले वर्ष या उससे पहले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आए थे, बैठ करके उस पर रिसर्च चलती है। फिर उसके बाद में आपके मॉडल पेपर को बनाया जाता है। तो आप लोग उसको, मेहनत को पहचाने और वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि अब यहाँ पर ये होगा, आपका नवंबर लास्ट से आपकी परीक्षाएं होनी है। नवंबर लास्ट से फरवरी प्रथम सप्ताह तक आपकी परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालयों की लगभग संपन्न करवा ली जाएंगी। अब रही बात, आपके बहुत सारे लोगों के, बच्चों के कमेंट आते रहते हैं लगातार कि सर जी ये बताओ कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आते हैं कि रिजल्ट सर जी कब तक आएगा। तो रिजल्ट्स को लेकर के मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कोई विश्वविद्यालय नहीं हूं और ना मेरे द्वारा बताए गए नियमों पर विश्वविद्यालय चलता है। मैं सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस को कवर करवाता हूं, ये मेरा काम है। बाकी मैं जो जानकारी मैं आपको दूंगा, मैं कहां से दूंगा, आप सभी लोगों को पता है। या तो प्रोफेसर से किसी से बात करूंगा इधर उधर फोन करके विश्वविद्यालयों के, या फिर मेरा काम क्या होता है कि मैं वेबसाइट पर जाऊंगा, उस पर वर्क करूंगा और वहां से इंफॉर्मेशन निकालूंगा। तो आप भी ये वर्क कर सकते हैं अपने घर पर। आपके पास फोन होगा एंड्रॉइड, आप तुरंत उसमें अपने यूनिवर्सिटी का नाम गूगल पर लिखेंगे, आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर जाकर के आप अपने विश्वविद्यालय से जो न्यूज ऑफिशियल आती, तो आप हफ्ते में 2 बार आप इसको एक चेक करें, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप उसको जान पाए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग जो है तत्पर रहिए, और अब की बार प्रयास यही रहेगा कि और विधिवत तरीके से हम आपको चीजों को जानकारी देने का काम करेंगे। तो रिजल्ट्स की अगर बात की जाए, तो जैसे बहुत सारे बच्चों के अभी सेकंड सेमेस्टर की बात की जाए, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि सर जी कब तक आएंगे। तो रिजल्ट्स भी आपके अक्टूबर के लास्ट तक सभी विश्वविद्यालयों के, लगभग नवंबर तक आप देखिएगा, नवंबर से पहले और अक्टूबर लास्ट और नवंबर के पहले सप्ताह के बीच में रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है हर एक विश्वविद्यालय के। एक आध विश्वविद्यालय तो कल या परसों में रिजल्ट जारी भी हुआ है। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट होंगे वो जल्द ही आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आएंगे। बात ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सिटी में मैंने बात किया है और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा है, तो इस समय वेबसाइट थोड़ा सा लोडेड चल रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वेबसाइट पे थोड़ा सा इस समय आप देखिएगा दिक्कत है, क्योंकि वहां का जो है रिजल्ट जो है शायद तैयार हो रहा है, बन रहा है, जल्द ही आने वाला है। तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो, बस लगभग 5 से 6 दिन या 10 दिनों के अंदर ही आने वाला है, ऐसी संभावना या ऐसी एक प्रकार से इंफॉर्मेशन या संभवता ऐसा बताया सकता है कि आ सकती है, क्योंकि जानकारी जहां तक मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ऐसे सारी चीजें होती हैं। और बीए से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके दिक्कतें हैं, वो कमेंट करेंगे। अच्छा, एक बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर जी इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी इन सभी के वीडियो दीजिए इंग्लिश के, तो सभी की वीडियोज आएंगी, आप धैर्य रखें थोड़ा सा, आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी। फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर के, को करिकुलर को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बीए बीएससी वाले और बीकॉम वाले, सभी के लिए उसका को करिकुलर वाला चल रहा है। को करिकुलर चूंकि अब की बार का जो है बड़ा टफ रहा है, को करिकुलर में अब की बार आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। मैंने सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आप एक बार देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। तो रीजनिंग आपकी उसमें बहुत ज्यादा घुसेड़ दी गई है, हालांकि वो तर्क शक्ति आपकी मजबूत करती है, तो उसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में समझाऊंगा, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा हुआ हूँ और रीजनिंग के बारे में मुझे जानकारी है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि मैंने रीजनिंग पढ़ा हुआ है, कई साल मैंने कोचिंग करी है रीजनिंग की, रीजनिंग मैथ ये सब मैं बहुत, मतलब पहले मैंने बीएससी भी करी है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो बीएससी मैंने छोड़ दी थी बीच में, फिर बीए किया था, हालांकि वो अलग की बात है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी बार जो है फिफ्थ सेमेस्टर का वो थोड़ा सा जटिल है, कठिन है। तो उस कठिनता के लाने अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं, हालांकि मैं शुरू कर दिया हूं, मैंने कार्य उस पर शुरू कर दिया फिफ्थ सेमेस्टर के को करिकुलर पर, और जल्द ही आपके मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज वीडियोज उसके भी आने की संभावना बहुत जल्द है। तो आपके चैनल पर आएगी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। एक बात और, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते तो हमारा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती रहेगी, तो आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं,
ओके, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ये, तो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी और भी जो आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, वो आप लोग कमेंट करके नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको लेकर के भी मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां तक हो गए चीजें। सम सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर आपके समझ में आ गया, मेजर माइनर आपके समझ में आ गया, को करिकुलर समझ में आ गया। ठीक है, वेबसाइट मतलब परीक्षाएं कब होंगी वो समझ में आ गया, और आपका रिजल्ट कब तक आता है, क्या होता है, वो आपकी प्रक्रिया समझ में आ गई। अब देखिए, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि मैं सभी विश्वविद्यालयों को पढ़ाता हूं, एक एक विश्वविद्यालय में जाकर के उस पर रिसर्च करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपके कंटेंट पर मैं उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस कर दूंगा तो फिर मैं आपके कंटेंट पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी वेबसाइट पर जाएं और खुद ही इंफॉर्मेशन निकाल लें। बहुत ही सरल तरीका होता है, कोई जटिल तरीका नहीं है। कई विश्वविद्यालयों की वेबसाइट को मैंने चेक करके आपको दिखाया है, लाइव प्रमाण दिया हुआ है। आप देख लीजिए रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, सारी चीजें मैंने बताई, तो आप देख सकते हैं, वीडियोस पड़ी होंगी। ठीक है, रही बात, एक बात और है, आप लोगों के लगातार हिंदी को लेकर के कमेंट आ रहे थे कि सर जी हिंदी का जो कोर्स आपने लॉन्च किया है उसको लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो हिंदी को लेकर के कोर्स जो लॉन्च किया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का दोनों का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है हिंदी साहित्य का। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, ये सब आपको मिल जाएंगे। और आपको बता दूं, पीडीएफ नोट के साथ जैसे हिंदी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के भी उसमें आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको वहां पर मिलते रहेंगे। जैसे कि अगर आपको बता दूं, उसके लिए करना क्या होता है, मात्र और मात्र आपको 100 रुपए पे करने होते हैं। वो भी आप लोगों के कहने पर रखा है मैंने 100 रुपए, बाकी उसमें रुपए पैसे कोई बात नहीं है। तो आप 100 रुपए मात्र पे करके आप उसको जब खरीदेंगे तो आपका मन लगेगा पढ़ने में, इसलिए वो प्राइस रखी गई। बाकी आप जानते हैं मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला इंसान हूँ। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है कि आप लोग थोड़ा सा, अगर जो पढ़ने वाले छात्र छात्र जिनको लेना है, उनको लगता है कि भाई हमको पढ़ना चाहिए, वो 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और कहना है कि सर जी हमको बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए। तो आपको एक मैं स्कैनर सेंड कर दूंगा, एक क्यूआर कोड सेंड कर दूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 RS सेंड करने होंगे। ठीक है, 100 रुपए आपको मात्र इस पर सेंड करने हैं, और जैसे ही आप सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। अगर जो है आप नहीं चलाते यूपीआई माध्यम, गूगल पे, फोन पे कुछ भी नहीं चलाते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति से भी सेंड करवा सकते हैं, बशर्ते आप जो है स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करवा दीजिएगा, बस आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ले सकते हैं। हालांकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेंगे तो आप हमसे जुड़ सकेंगे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स्थ, सभी सेमेस्टर पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे। आपको हमसे जुड़ने का मौका, डायरेक्टली आप हमसे बात कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। उसमें क्या होगा, आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर होते रहते हैं। तो अगर आप जुड़ेंगे तो बड़ा फायदा ही होने वाला है। तो आप जुड़ सकते हैं हमको हमारे व्हाट्सएप से, सीधा सीधा हमारे व्हाट्सएप से, और उसमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल सकते हैं बाकायदा से। तो अगर आप में से किसी को लेना है, हालांकि बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और आप लोगों के कहने पर फिर से मतलब ये ओपन ही रखा गया है, ताकि जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो क्लासेस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, पहले से लिंक उसकी मिल जाएगी, और जो क्लासेस बाद में होंगी वो ग्रुप में लिंक मिलती रहेगी, तो उससे भी आप क्लास अटेंड करते रहेंगे। क्लियर? तो आप में से जिसको भी लेना है वो ले सकते हैं, बड़े आसानी से आपको उसमें सारी क्लासेस करवाई जाती है। तो विधिवत तैयारी उसमें आपकी हिंदी की हो रही है। बाकी सब्जेक्ट की बात की, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, तो होम साइंस की, सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर ही सारी क्लासेस मिलेंगी। हिंदी वगैरह की भी फ्री में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। हालांकि शुरू से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा जो होगा वो आपको कोर्स लेने पर ही मिल पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस है। और अब की बार फिफ्थ सेमेस्टर का जो हिंदी का एक प्रकार से सिलेबस है बहुत ही बड़ा कर दिया गया है, पेपर नंबर 2 का। ठीक है, ऐसी स्थिति में पेपर नंबर 1 का साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना वाला बहुत ही बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। तो उसको लेकर के भी अभी हमने कोर्स नहीं, लेकिन उसको मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, जहां तक होगा, मतलब जितनी मेरी कोशिश होगी मैं पूरा का पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हर एक सब्जेक्ट की मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना ज्यादा वीडियो दे सकूं, जितना एक ही वीडियो में कवर कर सकूं, 2 वीडियो में कवर कर सकूं, उतना मैं कवर करवाने का पूरा प्रयास करता हूं। हर एक सिलेबस से, हर एक चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को मैं उस पर डिस्कस करता हूं, चर्चा करता हूं। तो आप में से लेना जिसको ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि सभी को। ओके, तो आप सभी लोग देख लीजिए, और भी जो भी आपकी चीजें होंगी, जो भी आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, मतलब कि जो भी आपकी चीजें हैं, जैसे कि
आपको बता दूं जैसे कि और भी जो आपकी क्वेरीज है, जो कमेंट है, मतलब कि जो प्रश्न है आपके, वो सब आप कमेंट में टाइप करके लिख दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट करके लिख देंगे तो उन कमेंट पर मैं रिसर्च। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूं, मैं किसी को रखता नहीं हूं कमेंट पढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी बातें हम तक पहुंचती हैं आपके कमेंट्स के माध्यम से। तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो कमेंट करेंगे। मैं अगर आपको जो जो सिंबल होता है लब वाला, हार्ट वाला, वो अगर मैं आपको दे देता हूं, इसका मतलब ये कि मैंने कमेंट पढ़ लिया है। तो मैं आपका कमेंट पढ़ लेता हूं, तो उसका अगर रिप्लाई नहीं जाता तो इसका मतलब कि उस पर वीडियो आने वाली है। समझ रहे हैं चीजों को? तो उसको लेकर के आप कोई मतलब नाराज मत होइए कि हमारा सर जी रिप्लाई नहीं दिए हैं, क्योंकि हर रिप्लाई देने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, इसीलिए मैं नहीं देता हूं। बाकी मैं चाहता हूं कि आपके रिप्लाई पर्सनली मैं आपके सारे रिप्लाई देता हूं व्हाट्सएप पे। तो आपको जो भी लोग एसएमएस करते हैं सभी का रिप्लाई आप देखिए, आप में से सभी का रिप्लाई मैंने दिया होगा, ठीक है। तो कोशिश पूरी रहती है हमारी, ठीक है। तो कमेंट्स में आपके खुद पढ़ता, तो आपके भी जो भी प्रश्न होंगे वो कमेंट करिए बीएस से रिलेटेड। उन प्रश्न मतलब उन प्रश्नों को मैं देखूंगा और वीडियो बनाने लायक होगा तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आप लोग इस प्रकार की वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें, जो इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है रिलेटेड, तो आप इसको देख लीजिए। बाकी जो मॉडल पेपर इस समय चल ही रहे, लिखित मॉडल पेपर भी मैंने दे दिया है लगभग अधिकतर सब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्टिव का भी, और लिखित का और चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का भी, और मॉडल पेपर आता रहेगा। तो आप उसको लेकर के तैयार हो जाइए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।